हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मेरी पता नहीं क्या हुआ था, अभी तो ठीक है फिलहाल। तो अभी शाम का टाइम और मम्मी गांव गए थे तो गांव से वो लेके आए हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिखाऊंगी। और कई दिन हो गए कढ़ी बनाए हुए, तो कल कढ़ी भी बनाएंगे। और गर्मी हो रही है, मतलब बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। मैंने बालों को ऊपर बांध रखा है। अभी बर्तन क्लीन करेंगे और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था और कई दिन से, मतलब कई दिन से क्या, 1-2 दिन से, मतलब वो ये हैंड वॉश है वो ख़त्म हो रहा था। और 2-3 बारी बोल लिया बच्चों को कि डाल दो डाल दो, बट उन्होंने नहीं डाला। तो मैं वैसे ही हैंड वॉश डाल रही थी इसमें। और ये क्लिप सीधी बन गई, पता नहीं कभी कैसे बन जाती है, कभी कैसे। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें पानी मिला रखा था, बट डाला नहीं इन्होंने। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया, इसको बंद कर दूंगी। और थोड़ा थोड़ा बाहर भी मतलब लग गया था, इसके निकल गया था बाहर। तो अभी इसको टाइट कर दूंगी और इसमें नहीं डालती मैं, इसी में डाल के रख देती हूँ, फिर सही रहता है ये। तो अभी इसको बोतल को वॉश कर दूंगी बाहर से, क्योंकि सारा वो थोड़ा सा बाहर भी गिर गया था। और वॉश बेसिन में भी पानी मार दूँगी तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा फिर। और अभी करेंगे आगे के काम। अभी इनको मैं डस्टबिन में डाल के आती हूँ। और ये रुमाल था, मेरे को धोना था, और कपड़े थे वो मैंने सर्फ़ में भिगो रखे थे। और डेली वाली मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ सर्फ़ में भिगो के। तो अभी मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। और कचरे वाला कभी तो डेली आ जाता है, कभी आता ही नहीं है 2-2 दिन तक। पता नहीं क्या है इनका भी सिस्टम ही समझ नहीं आता। उधर सुमित है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम था। और अभी मुझे कपड़े करने हैं वॉश, तो मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। तो ये मैंने बनाना शेक बनाया था, सुमित और अंजलि दोनों के लिए बनाया था। वो सुबह सुबह खाना नहीं खा के जाते आज। और यहाँ मतलब चींटियाँ इतनी हो रही है ये रेड वाली, कि तभी आ जाती है। तो इस पर मैं एक बार बना के कपड़ा मार रही थी कि कहीं फिर चींटी ना लग जाए इस पर। अभी इनको दोनों को डाल के दे दूँगी। और वो कभी खा जाती है, कभी नहीं खा के जाती है। और सुबह सुबह पता नहीं, गर्मी का टाइम ही ऐसा हो रहा है, इतना भूखे नहीं लगती दोनों। तो अभी इनको बनाना शेक दे दूँगी और फिर मैं लगूँगी अपने काम पे। सुबह सुबह काम हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही, किचन विचन के, घर के, झाड़ू पोछा, थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। शाम के टाइम इतना नहीं होता। और इसको एक बार ऐसे ही पानी से हिला के रख दूँगी, बाद में वॉश करूँगी, वरना इसमें है ना फिर ये जम जाता है, अच्छे से वॉश नहीं होता। तो बस पानी डाल के उसको रख दिया है। और अंजलि थी, वो नहा ली थी, बैठी थी बस ये। तो मैं इसी को मजाक कर रही थी इसके साथ, ये मेरी साइड देख रही थी। अभी इसका टिफ़िन भी पैक करूँगी मैं। और ये सामान लेके आई थी, वो अभी मतलब लगाया ही नहीं था, जो उस दिन मॉल से लेके आई थी। तो अभी मैं इसमें से मुझे टिफ़िन पेपर भी निकालना है, वो भी निकाल देती हूँ। उसका खाना डालूँगी अंजलि का, क्योंकि वो पहले वाला था वो ख़त्म हो चुका था। और मुझे बस एकदम में ही उस दिन याद आ गया, तो मैं लगाने लगी। तो अभी मैं डाल देती हूँ, उसका टिफ़िन लगा देती हूँ। और बस ये रोटी ले जाती है, थोड़ी सी सब्ज़ी ले जाती है, और कुछ नहीं ले जाती खाने में। मैं बोलती हूँ उसको बनाना वगैरह ले जाया कर, मंडे का फास्ट रखती है। अब सावन के सोमवार चल रहे हैं, मैंने इसको बंद करवा दिया। जब कुछ खाते नहीं तो क्या फ़ायदा। एक बात बताओ, भगवान ये थोड़ी बोलते हैं भूखे रहो, अच्छे से करो। जो मतलब घर में रहते हो या कुछ खा लेना, वो तो कर ले। ये कुछ खाते नहीं है, सुबह मतलब वैसे की वैसे जाते हैं, दूध भी नहीं पीते फास्ट वाले दिन तो ये। और फिर पूरा दिन वैसे ही भूखी भूखी रहती है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता ना। तो इसीलिए बस मैं इसको, और डांट मार के अब की बार मैंने इससे करवाया ही नहीं है, अब की बार अब फास्ट। तो अभी मैं इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ और फिर और काम करूँगी। इसके पापा का भी मुझे पैक करना है अभी, क्योंकि दोनों साथ में जाते हैं आजकल, अंजलि और अंजलि के पापा दोनों। तो ये मैंने लहसुन वाली चटनी बनाई थी, सब्ज़ी नहीं ले जा रही, बोल रही मुझे लहसुन वाली चटनी डाल दो। तो मैं वही डाल रही थी इसको, चटनी वही पैक किया था मैंने। और सॉरी, थोड़ी बहुत बाहर की वॉइस आ रही है, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। और ये बिस्किट वगैरह ये ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको भी निकाल के रखती हूँ। ऐसे ऊपर नीचे सामान पड़ा हुआ है, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसको एक बार अच्छे से लगा दूँगी मैं, क्योंकि रख देते हैं बच्चे ऐसे ही, बोलते हैं ना उठा के, फिर मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता। और ये जितने भी दवाई वगैरह है ना, ये भी उठा के और बाहर रखूँगी। बोलते हैं किचन में दवाई नहीं रखनी चाहिए, और मुझे ध्यान नहीं रहता बार बार, क्योंकि
वहीं लगता है वहीं रख देती हूँ मैं, मेरे ध्यान ही नहीं रहता। तो अभी ये सेट करके रख देती हूँ एक बार ये अलमीरा वगैरह। और पता नहीं कहाँ से काम छुटपुट निकल निकल के आ ही जाते हैं घर में। ज़बरदस्ती बैठते हैं, वरना घर के काम नहीं ख़त्म होते कभी भी। और ये जो अभी बड़ा वाला सुमित आया था ना, उससे कुछ टेबलेट वगैरह वो मंगवाई थी, तो वो भी रखी हुई हैं। इसमें सर दर्द की थी, कुछ पेन किलर थी, और कुछ ये ट्यूब वगैरह थी, पट्टी वगैरह थी। तो वो ये इनको सारियों को इकट्ठी करके एक साथ ही लगा दूँगी फिर मैं। इसलिए निकाल के देख रही थी मैं सारी की कौन सी लेके आया है, तो वही देख रही थी। कुछ गैस के कैप्सूल थे, तो इनको सबको इकट्ठा ही रख दूँगी फिर मैं निकाल के। और अभी आज अंजलि के हॉस्पिटल में किसी का बर्थडे था, पता नहीं क्या था, तो वो लेके आई थी। तो वो खाते नहीं, शाम का टाइम था, मैं इवनिंग का, तो फिर वो समोसा लेके आई थी। और इसके हमारे इधर मतलब सैनी स्वीट के समोसे बड़े मस्त बनते हैं। तो ये बोली कि मम्मी आप ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। वो खाते नहीं समोसे, मेरे घर में कौन से ही नहीं खाते, ना ही सुमित खाता है ना ही अंजलि खाती है। तो इसमें एक समोसा था, एक गुलाब जामुन था। उसने गुलाब जामुन तो उसको दे दिया मैंने, और समोसा फिर मैं खा लूँगी। सैनी स्वीट के मस्त बनते हैं, बट मुझे पता है चटनी के बगैर समोसा अच्छा नहीं लगता। सॉस के साथ मुझे इमली की चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। और ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी कि मैं क्या खाऊं। मैं इसको वही बता रही थी कि वहीं ऊपर वाले डब्बे में रखे हुए हैं, खा ले जो खाना है वो। पता नहीं है कैसी है, कुछ खाने पीने में बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं खाती। पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है इसका। आके भी ऐसे ही 1-1.5 घंटा ऐसे ही सोती है। और मैं चाय बना रही थी इवनिंग की, अपने लिए बना रही थी। और बर्तन बस मैंने खाए थे वो पड़े, और तो सारे बना लिए थे मैंने। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग 2-3 दिन का वीडियो है ये। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। आज सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू गोभी की, तो वही बस छोंक लगाया है। और आलू गोभी की मुझे अच्छे लगते हैं घर में, और बट बना लेते हैं तो खा लेते हैं, वैसे मन मार के खाते नहीं है। मुझे अच्छी लगती है। और गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की मिक्स सूखी सब्ज़ी दही या रायते के साथ। तो अभी मैंने तड़का लगा दिया, और वो छिलके वगैरह रखे हुए। अभी स्लैब को साफ़ करूँगी। सुबह सुबह आपको पता ही है किचन में घमासान मच जाता है, कहीं कुछ पूरी किचन में फैल जाता है। वो तो साथ के साथ उठा के रखते रहते हैं, वरना किचन में कहीं जगह ही नहीं मिले सुबह सुबह। तो ये लगा लो आप। तो अभी मैंने मसाले वो मिक्स कर दिए हैं, और इसको हीटर को सिम पे कर दूँगी, इंडक्शन को। तो फिर कम आँच से अच्छी मतलब लगेगी नहीं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी होती है वो आपको पता है पैंदे में लगने का डर होता है। तो मैं बस थोड़ा पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। और अभी मैं इनको सेट कर रही थी। ये सामान उस दिन सनसिटी से लेके आए थे, वही मॉल से, क्योंकि निकाला ही नहीं था मैंने। जो ज़रूरत पड़ा वो टिफ़िन पेपर वो निकाल लिया, फिर वापस रख दिया। तो अभी इनको निकाल के रख दूँगी, और ये जो है थैला इसको वॉश करके रख दूँगी। आज मुझे शायद कुछ निकालना था इसमें से, तभी याद आया कि हाँ वो तो सेट नहीं किया। और इसमें जूते चप्पल रखे हुए हैं, और स्टोर में रख दिए मैंने बाहर, बस यही थे। और ये कब तो इधर ही लगा दूँगी, देखती हूँ। अभी तो यहीं लगा दूँगी, क्योंकि किचन में कहीं जगह नहीं है। फिर देखूँगी जगह बनाऊँगी ना तब। और ये माँ लेके आई थी गांव से, इसको क्या बथुआ तो नहीं बोलते, कोंदरा बोलते हैं, कोंदरा पता नहीं क्या है। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुंदरा बोलता है, कोई कोंदरू बोलता है। तो इसका रायता बनाऊंगी मैं। ये माँ ने कल मतलब काट के तो रख दी, वो माँ ने तोड़ के रख दिए थे इसके पत्ते, और फिर मैंने रात को काट के रख दिए थे। अब इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है ना, फिर ऊपर से तोड़ के लेके आते हैं खेत से। तो इसको अच्छे से 2-3 बारी वॉश कर लूँगी। और फिर इसको बस एक सीटी भी नहीं लगानी, सीटी भी ज़रूरी नहीं होती, बस कुकर में डाल के इसको जैसे सीटी आने को होती है ना, तो अभी बंद कर दो, इतने में ही हो जाता है इसका। मतलब अच्छे से पक जाता है, ये बॉईल हो जाता है। तो अभी मैं बस इसको कुकर में डाल दूँगी। सारे को वॉश तो कर लिया इसको 3-4 बारी, और इसमें थोड़ी बहुत रही होगी तो वो मिट्टी नीचे ही रह जाती है। फिर 3-4 बारी वॉश कर लिया, कुकर में डाल दिया। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको रख देंगे, और इसको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ साथ के साथ, वरना सिंक में इतने बर्तन हो जाते हैं। वो तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता
काम करना बंद हो जाता है। कई बार तो इतने बर्तन हो जाते हैं घर में कि ये सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें इनको साफ़ करना। फिर थोड़े मन को संतुष्टि देने के लिए छोटे छोटे बर्तन पहले साफ़ करते हैं तो थोड़ा सिंक खाली खाली लगता है। किसके साथ ऐसा ऐसा होता है, किस किस के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो होता है। फिर मैं छोटे छोटे बर्तनों को साफ़ करती हूँ पहले, तो थोड़ा सिंक खाली खाली दिखने लगता है कि हाँ थोड़ा कम हो गया। तो अभी इसको मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है और अभी बनाएंगे रायता। और रायता बनाएंगे आज बिल्कुल विलेज स्टाइल में जैसे गांव में बनाते हैं वैसे। दही रखा हुआ था मेरे पास एक जग, तो कल का था ना वो वैसा का वैसा रखा हुआ था, और आधा जग था वो पहले वाले दिन का रखा हुआ था। एक तो ताज़ा दही था ये वाला तो, और इसमें ये कल वाला है, तो इसी में बनाएंगे। लस्सी नहीं डाली थी, बस मैंने दही में ही बनाया था पूरे दही। और ये आज वाला है, तो ये आज वाला तो दिन में लस्सी वगैरह बना दूंगी, खा लेंगे। और इसका रायता बना लेती हूँ मैं। और बालों को मैंने बांध लिया था क्योंकि मुझे सुबह सुबह पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं दही है इसमें डाल लूँगी सारा। और कैमरा ये सॉरी फ़ोन पता नहीं किधर रखा हुआ था, कहाँ से क्या कैसे बना। तो ये अभी सारा दही डाल दूँगी। लहसुन था वो मैंने शाम को ही छील के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह फिर ज़्यादा काम हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि उसको छीलूँ रखूँ, उतना नहीं लगता मेरे को टाइम। अभी प्याज है वो कट कर लूँगी मैं। 3 प्याज डाले थे और ये जो बॉईल किया था ये डाल दिया था, दही डाल दिया था। अभी प्याज कट कर लेते हैं। और प्याज ये मैंने कट कर लिया, अभी ये दही में मिक्स कर देंगे प्याज भी। छोटे छोटे कट कर लिए थे और मैंने ये बॉईल हो चुका था, मैंने गैस बंद कर दी थी। जैसे सीटी आने को ही मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि बस हो जाता है ये इतने में, क्योंकि कच्चे कच्चे पत्ते हैं तो बस इसको थोड़ा सा मतलब पानी गर्म में भी अगर करते हैं तो हो जाता है ये। तो अभी नमक डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। ये लहसुन है, अभी इसका मैं थोड़ा, वैसे तो आपको पता है मैं सिलबट्टे पे बांट के लेके आती हूँ, बट मुझे ना जैसे ऊपर से सीधी मिक्स कर दी उसमें मिर्ची लहसुन, वैसे मतलब कूट के डाल दिया तो मुझे उसमें रंगत नहीं आती, अच्छा नहीं लगता मुझे वैसा वाला रायता। मैं थोड़ा इसको सिलबट्टे की तरह ही पीस के लहसुन और मिर्ची को इससे बेलन से पीसा था, वरना मैं सिलबट्टे वाला पत्थर लेके उसी से पीसा करती। वो बाहर पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा आलस करके मैं सोची चल बेलन से इसको मिक्स कर देते हैं। तो लहसुन को और मिर्च को मैंने जैसे चटनी बनाते हैं वैसे मिक्स कर दिया। फिर अच्छा उसका टेस्ट ही अलग आता है ऐसे डालते हैं तो। वैसे सिंपल ऊपर से मिर्ची डालते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सबकी अपनी पसंद है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता वो सीधा वैसे कूट के डालने वाला और सीधी मिर्ची डालने वाला। तो ये देखो बिल्कुल मतलब मिक्स हो गए लहसुन और मिर्ची। तो अभी इसको इनमें डाल देंगे रायते में। तो अभी ये बेलन को भी मैं क्लीन करके और इसी में डाल दूँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मिर्ची तो इस बेलन पे ही लगी हुई है। और इनको मिक्स कर देंगे और फिर लगाएंगे तड़का चम्मच वाला। उसकी खुशबू ही सबसे अलग होती है, पूरे घर में हो जाती है। हाँ पता लग जाता है रायता बना है। कभी कभी मन लगा के बनता है, कभी जल्दी में तो ऐसे ही बनता है सिंपल डाल के, बट मैं नहीं बनाती। मैं सच्ची बताती हूँ, मैं कभी नहीं बनाती ऐसे कि सिंपल कूट के लहसुन डाल दिया पिसी हुई मिर्च डाल दी, मैं कभी नहीं बनाती ऐसे। मैं तो जब तक अब उनको मिक्स ना कर लूँ ना अच्छे से, इतने मुझे अच्छा नहीं लगता रायता। फिर तो मैं बनाने का ही रहने दूँ, बनाती ही नहीं मैं फिर ऐसे। तो अभी मिर्ची है वो मैंने मिक्स कर दिया है और बेलन इसको वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। अंजलि जाएगी तो ये इतने सूख जाएगा, फिर मैं तड़का वड़का लगाऊंगी। इतने वो नहा रही थी, अभी टाइम था तो इसको वॉश करके रख दिया है मैंने। और अभी एक बार इसे स्लैब पे कपड़ा लगा दूँगी जहाँ मिर्ची वगैरह ये बनाई थी, साफ़ की थी, बाटी थी। वैसे स्लैब साफ़ थी इसीलिए मैंने इसको साफ़ भी थी और मैंने कपड़ा मार के फिर ही वहाँ पे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था। और पता नहीं मैं तो रहती हूँ कितनी बार कपड़ा लगता है किचन में स्लैब पे, समझ ही नहीं आता। फ़ोन चलाएगी देखना। और इधर ही अंजलि थी, देखो रिलैक्स ये उठ के आई थी, मतलब नहाने को जा रही थी फिर बैठ गई उधर ही। और ये मैंने जो मक्खन निकाला था ना परसों, वही वाला है, रात को ही निकाला था, क्योंकि दिन में ऐसे काम वाम चलते रहते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ क्या कुछ। तो
तो और ये चाबी वगैरह सब किचन में रखी रहती हैं। तो अभी एक बार साथ के साथ मैं किचन को भी समेटती रहती हूँ, सिलेक्ट से भी चीज़ें उठा के उनको अपनी जगह रख देती हूँ, वरना ऐसे ही फिर और भी दिमाग ख़राब हो जाए, इनको देख के फैल जाता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ तड़का। चम्मच वो मैंने रख दिया है। घी का तड़का और भी अच्छा लगता है, ऑयल से घी का अच्छा लगता है। पर पता है मेरे साथ हो गया कुछ उल्टा पुल्टा। मैंने ये रखी थी चम्मच और इसमें घी डाला था, और घी में पता नहीं कुछ क्या बोलूँ, मतलब जैसे रोज़ डेली उसे घी से रोटी वगैरह करते हैं ना, चुपड़ते हैं, तो पता नहीं उसमें क्या कुछ रोटी का कुछ था या क्या था उस चम्मच में। फिर घी ज़्यादा गर्म हो गया, मैं कुछ और काम में लग गई, तो उसमें एकदम में आग जैसी लगी। फिर मुझे डर लगा, क्योंकि एक बार मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था ऐसे ही रायते को तड़का लगाते हुए। तो ये बॉईल हो चुका, अभी इसका सारा पानी निकाल दूँगी। इसको 2-3 बार वॉश करके अच्छे से निचोड़ के फिर उसमें डाल दूँगी रायते में। तो पानी है वो मैंने निकाल दिया है इसका, और गरम गरम था बिल्कुल। मैं इन कामों में लग गई और उधर वो घी इतना गर्म हो गया कि पूरी चम्मच ही जल गई। तो अभी इनको निकाल लेते हैं, पानी को वॉश कर देते हैं इनको और निचोड़ लेते हैं अच्छे से। और मैं करने लगी थी काम, और ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया और इसमें आग लग गई। मेरे को डर लगता है, फिर मेरा हाथ जल गया था एक बार, फिर मैंने नहीं लगाया। फिर मैंने दूसरी चम्मच ली और फिर उससे लगाया, और ये इसको मैंने निचोड़ लिया पानी में अच्छी तरह। अभी दही में मिक्स कर दूँगी और बस तड़का लगा देंगे, और हमारा रायता है वो बन के हो जाएगा तैयार। और जो तड़का लगाते हैं ना चम्मच वाला, उसकी खुशबू इतनी मस्त आती है, पूरे घर में ऐसे हो जाता है हाँ आज घर में रायता बना है। बड़ा टेस्टी बनता है वैसे चम्मच वाले तड़के से। तो अभी मैंने दूसरी चम्मच है वो रख दी है। ऑयल डाला, अब की बार घी नहीं डाला फिर मैंने, बट घी का अच्छा लगता। तो बस यही वीडियो था आज का। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और ऑयल गर्म हो चुका था, जीरा लगा दिया था, तड़का लगा दिया था, ढक दिया था। अब इसको मिक्स कर देंगे और रायता बन के हो गया रेडी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो कितना मस्त लग रहा था, इसको खोला ना एकदम इतनी मस्त वाली खुशबू आ रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं। रायता बन के हो गया रेडी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।